हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डी एन कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्रवेश परीक्षा का सॉल्व पेपर 2022 का। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का अगर पूर्ण रूप से हल चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड आ है सामान्य मानसिक योग्यता। तो पहला क्वेश्चन है, किसी गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा। तो इसका आंसर है डी। इस चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण बराबर हो जाएगा 10 का। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2। तीसरा प्रश्न है, अगर 9 गुणित 7 बराबर 32 और 13 गुणित 7 बराबर 120 और 17 गुणित 9 बराबर 208 है, तब 19 गुणित 11 का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 240। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 38। पांचवा प्रश्न है, अगर OFTEN को दर्शाता है तो W किसे दर्शाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी WALK। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। दोस्तों, चित्र को अच्छे से देख लीजिए। तो इसका आंसर है 18। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर है सी। 8वां है, उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी 19 9 4। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो इसका आंसर होगा डी 45। अगला प्रश्न है, दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 25। अगला प्रश्न है, यदि ई को 2, आर को 5, टी को 7 और डी को 3, एस को 4, आई को 6 और एन को 9 से दर्शाया जाए और अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो RESIDENT को कैसा लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 986। अगला प्रश्न है, अगर 2x + 6 = 8x + 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3/2। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज छिपे हैं। तो दोस्तों, चित्र को अच्छे से देख लो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 41 त्रिभुज। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में पासे की 6 सतहें दिखाई गई है। इससे आप कौन सा पासा बना सकते हैं। तो ये पासा है, इसे देख लो कि कौन सा पासा बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि A/B = 5/6 और B/C = 6/15 है, तब A/B बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1/3। अगला प्रश्न है, दिए गए नंबरों के 4 समूहों में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 7 - 343। 19वां प्रश्न है, दिए गए 4 आकृतियों में एक आकृति अन्य से भिन्न है, आकृति चुनिए। तो कौन सा आकृति है जो भिन्न है। तो देख लीजिए चित्र को ध्यान से। तो आंसर है बी। अगला प्रश्न है, यदि POCKET को KKZIDT लिखा जाता है तो जोकर को लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रश्न का डिटेल में आंसर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीएन कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्रवेश परीक्षा सॉल्व पेपर 2022 का। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में किसी भी प्रश्न का अगर डिटेल में आंसर जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी आकृति होनी चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सा संख्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8। अगला प्रश्न है, ए का अर्थ बड़ा बी अर्थात बराबर, सी का अर्थ छोटा नहीं, डी का अर्थ छोटा ई का अर्थ बराबर नहीं, एफ का अर्थ बड़ा नहीं। अगर ए और ए टू डी और टू बी और सी आर तब, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए आर। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में FILE और THEDA का क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो दो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे, व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा BEH। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों रिक्त स्थान में कौन सा संख्या आएगा देख लो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 128। दिए गए प्रश्न में 3 वृत्त के बाह्य स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रश्न 2 वृत्तों के बराबर नंबरों को नियमानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा। तो दोस्तों अच्छे से देख लो इस वीडियो को, प्रश्न को। तो इसका आंसर होगा सी। तो अगला प्रश्न है, ध्यान से देख लो त्रिभुजों को, और क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें है सी 606। अगला प्रश्न है, ए व बी का योग 116 और ए सी से 3 कम व बी से 4 ज़्यादा है, सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 63। अगला प्रश्न है, 12:35 समानुपात 16, तो क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सा संख्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 63। दोस्तों अगर आपको ये गणितीय वीडियो है, कोई भी समझ नहीं आता प्रश्न, तो कमेंट करके बेझिझक बता दीजिए, हम उस प्रश्न का वीडियो डाल देंगे। तो अगला प्रश्न है, √24 प्लस √216 बटे √96, तो क्वेश्चन मार्क है, इसका हल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2। तो खंड सेकंड सामान्य ज्ञान। तो यहाँ प्रश्न देखते हैं, विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है, मिश्र धातु का होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, आपातकाल वर्ष 1975-70 को अनुशासन पर्व किसने कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, भारतीय रोबोट व्योम मित्र को विकसित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसरो द्वारा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल एथलेटिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा सी छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। अगला प्रश्न है, क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को 2 व्यक्ति धारण करते हैं। भारत में 16 जनवरी 2022 तक की किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 18 से 45 वर्ग आयु वर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था। चौथा और पांचवा होगा।
और पांचवा है यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और उरुग्वे। अगला प्रश्न है पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर होगा डी, छात्र विकास की सुगमता के लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी वीडियो का अगर डिटेल में आंसर जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अलग से वीडियो बना देंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू DN कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का सॉल्व पेपर। और दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी प्रश्न का डिटेल में आंसर जानना हो तो हमें बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, हम नए वीडियो बना देंगे उसके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9.7%। अगला प्रश्न है ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, हर घर जल। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमस निर्माण की दर। अगला प्रश्न है भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने और स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? वर्ष 1931 में। अगला प्रश्न है शैक्षिक अभिरुचि से। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत शिक्षा। अगला प्रश्न है छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने। अगला प्रश्न है शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षा की अभिवृत्ति खाली स्थान पक्ष से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है स्वयं के साथ संचार खाली स्थान कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्वैयक्तिक संचार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, श्यामपट लेखन, प्रश्न पूछना, व्याख्या करना। तो इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है एक चिंतनशील शिक्षक में खाली स्थान स्थिति का सृजन करता है? एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खाली स्थान स्थिति का सृजन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाना। अगला प्रश्न है खाली स्थान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है? प्रतिस्पर्धा की भावना। अगला प्रश्न है मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है बच्चों के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न है संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा खाली स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रोताओं की अभिवृत्ति। दोस्तों अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर होगा बी एफ स्किनर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए दृश्यात्मक। अगला प्रश्न है शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा सी श्रव्य दृश्य साधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है। तो इसका प्रश्न होगा डी छात्रों की रैंकिंग। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पोषण विवाद खाली स्थान संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुवांशिकी और वातावरण। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खाली स्थान तथा खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सक्रिय सामाजिक। अगला प्रश्न है सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास। अगला प्रश्न है यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी हो तो खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अच्छे शिक्षकों का अभाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनिश्चितता। अगला प्रश्न है छात्रों को सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी निदानात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति खाली स्थान में से हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रचनात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। साला त्यागी होने की संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील। बी इसका आंसर होगा। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 77 वाला डिजिटल कक्षा में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुविधा प्रदान करने वाला। अगला प्रश्न है UNESCO का प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकता खाली स्थान है। प्रश्नों के बार और पढ़ देता हूँ। UNESCO प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक अवस्था खाली स्थान है। तो इसका आंसर होगा ए शिक्षण व्यूह रचनाओं में नवाचार। अगला प्रश्न है वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना जाना चाहिए, इसका तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एकांतिक शिक्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अधिपारदर्शक लालटेन। अब देखते हैं सामान्य हिंदी खंड चौथा। तो पहला है कल्याण का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भविक। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ जो आंसर है वो नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है कंठोष्ठ्य वर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओ और औ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्लास देशज शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसे अनुवृत्ति चिन्ह और विवरण सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। पद बंद होता है। अगला प्रश्न है पद बंद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य खंड। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा भी अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ। अगला प्रश्न है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अधिक्य। अधित्य का। अगला प्रश्न है बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी परस्पर वार्तालाप से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सभी एक एक करके हार गए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी वीडियो का डिटेल में जानना हो हल तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे।